अंग्रेजों के टाइम का भाई साहब कानून भी बदल दिया उन्होंने, जो 1847 से यहाँ कानून चल रहे थे ना, अब 1 जुलाई से नया कानून एप्लीकेबल हो रहा है। तीनों भाई साहब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो बदल दिया, और ये क्या नाम जो एविडेंस एक्ट में आता है ना सेक्शन 2 और 160 वो भी बदल दिया। अब भारतीय सुरक्षा न्याय संहिता तो ये सारे जो है ना कानून जो है ना वो इंडिया पीनल कोड जो है उसका नाम चेंज कर दिया। तो उसमें ऐसे ऐसे प्रावधान करे हैं जो कि मतलब उसके अंदर मतलब जो गलत काम करेगा ना उससे कड़ी से कड़ी सजा होगी। पहले होता था वो पुराने कानूनों का फ़ायदा उठा के ना अनड्यू एडवांटेज लेके लोग निकल जाते थे, एक्विटल मिल जाता था। अब ऐसा होने वाला नहीं है। तो मतलब वो धीरे धीरे ना सिस्टम को ऐसा ठीक करे। उन्हें सिस्टम करने में देखो ऐसा अभी 10 साल हुए उनको, कांग्रेस को लगातार 30 साल दिए आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद टुकड़ों में आई, 30 साल तो लगातार दिए कंटिन्यूसली। उसके बाद कभी आई कभी गई, 55-60 साल राज किया। तो मोदी जी को भी 30 साल दे दो कम से कम, 30 नहीं तो 20 साल दे दो। आज अगर 10 साल में ही जो ऐसा काम कर दिया जो उन्होंने 70 सालों में नहीं किया। नरेंद्र मोदी अपने नहीं, जो भी उन्होंने अपने पहले खुद भी कैबिनेट के अंदर आप देखिए यार 2014 के बाद में कोई भी सिर्फ अगर हुआ तो राष्ट्र निर्माण की बात हुई होगी, निस्वार्थ हुआ होगा। कोई भी अपने वर्किंग काम परिश्रम के भी कोई भी घोटाला या अपने लिए अपने परिवार के फैमिली के लिए कोई भी अपने कैबिनेट के अंदर एक मिश्रता जी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं चारों तरफ नफरत फैल गया है, हिंदू मुस्लिम में उलझा रखे हैं, युवाओं को काम धंधा है नहीं। ये नफरत की राजनीति है ना। जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के टाइम में गुलाम था, तो उस टाइम में भी अंग्रेज सिर्फ इसलिए भूले हुए थे क्योंकि एक ही लड़ाई थी अंग्रेजों के भगाने की। उसमें नफरत थी, और उससे पहले तो नफरत थी, नफरत एक तरफा थी सिर्फ हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं को नष्ट करने प्रति वो उस समय थी। उसका अंग्रेजों के टाइम में ये रही कि दो मिल करके एक अंग्रेज तरफ खिलाफ किया नफरत उस समय भी थी। लेकिन उसके बाद जो जिस समय जो देश आज़ादी हुआ है, देश आज़ादी के बाद जो नफरत हुई है, वो नफरत के अलावा हिंदू मुस्लिम अलावा अगर ना होती तो देश का बंटवारा क्यों होता। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो नफरत का ये था, देश का बंटवारा हुआ। अगर नफरत नहीं की जाती तो देश बंटवारा ही नहीं पॉसिबिलिटी होना था। वो किसने किया बंटवारा, किस सरकार ने किया। उसके बाद भी तो राहुल गांधी कहते भाईचारा, लेकिन ये पहली सरकार है जो पहले हमारी पहली सरकार आ रही है जिसे कहते हैं सिखों को मरवा दिया इन्होंने। तो 1984 में नहीं देखा सिखों को दिल्ली के अंदर वैसा 3000 सिखों को, 79 सिखों को मरवा दिया। जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था तो सिखों को मरवा दिया। और बताओ जो क्या नाम आपका गोल्डन टेम्पल था, ब्लू स्टार ऑपरेशन, उन्होंने सिखों की आस्था के साथ खेला। मेरे को ये बताओ कि सिखों को मरवाने के बाद भी राजीव गांधी ऐसी गलत टिप्पणी दे रहा है। कहता है भाई जब वो इंदिरा गांधी के बाद प्राइम मिनिस्टर वो बना, कहता जी वो जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है ना तो धरती हिल जाती है। उसे बोला यार तुमने सिखों को मरवा दिया, इतने सिखों को, और नॉर्थ इंडिया में 10 है। कहता है जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल टिप्पणियां दे रहा है। उसका जो लीगल एडवाइज़र, जो पॉलिटिकल एडवाइज़र है राहुल गांधी फैमिली का, उससे भी एक बार पूछा 2019 में, भाई तुम क्या होगा, तुमने तो यार सिखों को मरवा दिया, सिखों को क्यों मरवाया 19। कहता हुआ तो हुआ, कहता सिख हुआ तो हुआ। ऐसी टिप्पणियां दे रहे हैं। तो भाई साहब ये तो शुरू से तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे। इन्होंने सिखों को मरवा दिया और मुस्लिमों को के साथ तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे। जब भी देख लो इन्होंने, अभी भाई साहब ने बोला कि हमारा 500 साल पुराना मंदिर को खुलवा दिए, ठीक है। लेकिन राजीव गांधी ने भी देखो एक बार ताला खुलवाया था, किसका, राम मंदिर का। वो किस लिए खुलवाया था, शाह बानो के केस से ध्यान हटवाने के लिए। क्योंकि शाह बानो का केस एक ऐसा आया था जिसको ट्रिपल तलाक का केस था। मैं कहना चाहूँगा मेंटेनेंस पीढ़ी भी याद रखिएगी, जो राष्ट्र निर्माण के लिए जो अब मोदी की सरकार, मोदी कैबिनेट और कैबिनेट मोदी की जो टीम काम कर रही है, जो मोदी उसमें अपनी टीम के शामिल करने, अभी इलेक्शन के बाद देख लेना आप 4 सीटें आएंगी और किस किस की सीटें आएंगी, कौन कौन रहेगा। अच्छा कुछ पुराने थे, हमारी सरकार में भी थे, मोदी जाने से पहले के थे, वो सारे एक करके मोदी छटाई कर दी और करते आ रहे हैं। मोदी वो अब योगी हुए, ये हुए। अब आपको पता है अब उत्तरांचल में क्या हो रहा है, सरकार धामी की क्या लगे हुए हैं। ये ऐसे ही टीम इकट्ठी होगी और एक राष्ट्र निर्माण के लिए होगी। अपना निर्माण इसी में, जितने भी मोदी के मिनिस्ट्री में आगे रहेंगे भी, इसमें कोई भी अपने निर्माण के लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ राष्ट्र निर्माण के काम है और वही करेंगे। भाईचारा खत्म हो रहा है, भाईचारा भाई जो राष्ट्र निर्माण के साथ में है वो भाई के
हमारे साथ में, जो राष्ट्र के हित में है, वो अपने राष्ट्र हित में ना मुसलमान है, ना सिख है, ना हिंदू है, ना खालिस्तानी भी है। आप ये बताओ, अगर भाई मुस्लिम भाईचारा खत्म हो रहा है, मोदी की जितनी योजनाएं हैं उसमें ये बताओ कोई ऐसी योजना है जिसमें मुस्लिमों को बेनिफिट नहीं दिया रहा? अगर आज उज्ज्वला योजना, अगर आज 17 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के स्कीम में एक सिलेंडर और एक चूल्हा फ्री दिया है, उसमें मुसलमानों को नहीं दिया। अगर 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री मिल रहा है 5 किलो चावल, तो उसमें क्या बात सुनो, उसमें मुस्लिमों को वो बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। अगर आज कच्चे 4 करोड़ जो है ना पक्के मकान बनाए हैं दूर दराज में, तो भाई साहब क्या उसमें क्या सारे हिंदू हैं, मुस्लिमों को नहीं दे रहा? आज 11 करोड़ लगो दूर दराज 11 करोड़ हाउस होल्ड जो है वहाँ पर है ना भाई साहब, पानी से डायरेक्ट पाइप जो नल से जल दे रहा है, ठीक है? तो ये सारे क्या हिंदू हैं, मुसलमान नहीं है यार? मोदी ने कभी भी अगर बात की होगी, मेरा 140 करोड़ का परिवारवाद, हमेशा 140 करोड़ परिवारवाद कौन आते हैं? कोई हिंदू को मुसलमान अलग तो नहीं करा, मैं 100 करोड़ का परिवारवाद, 140 करोड़ परिवारवाद की विकास की इसकी मोदी तो इस चीज़ का तो उसका मुद्दा ही नहीं है कि हिंदू है या मुसलमान सिख है, वो तो राष्ट्र निर्माण की बात, राष्ट्र के लिए सारे हैं और सबका योगदान है। क्या अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्र में नहीं थे क्या? उनको राष्ट्र किस पोजीशन में आज भी नहीं है क्या? कौन किस पोजीशन में है? ये आप उसका तो मुद्दा ही नहीं है। मौलाना आज़ाद है, मौलाना आज़ाद का आज भी नाम लिया जाता है, मौलाना आज़ाद कॉलेज है उनका लिए जो है, जिसने कंट्रीब्यूशन किया सबका किया जाता है। तो मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने जितना भी आजकल जितनी भी योजनाएं हैं सब मुस्लिमों के लिए भी हिंदुओं के लिए बराबर है। कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कह रहा है भाई हिंदू को मिलेगा मुस्लिम को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मोदी जी जो है ना जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और 24 में देख लो, 24 में चाय वाला आएगा, 29 में गाय वाला आएगा, 29 में देख लेना दोनों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।